भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ऊना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। रायजादा ने कहा कि भाजपा के नेता नारियलों से भरा झोला साथ लेकर चलते हैं और जहां मन करता है वहां नारियल फोड़ देते हैं। रायजादा ने कहा कि जयराम सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल बिल्कुल खोखला रहा है और सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। वहीं रायजादा ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व न होने का भी दावा किया। रायजादा ने कहा कि इससे पहले भी तीसरे विकल्प के रूप में कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा को ही जनता पसंद करती है। ऐसे है कि जैसे जैसे चुनावी वर्ष आएगा, विभिन्न पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने अपने दावे रखेगी, लेकिन बीजेपी का ये दावा जो बिल्कुल खोखला है, क्योंकि इन 4.5 सालों के दौरान जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे कार्य किया है, जयराम सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, वो धरती पे वही कार्य जो है वो नहीं उतरे हैं। और ख़ास करके इनसे कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। चाहे एम्प्लॉइज़ ले लो, एम्प्लॉइज़ OPS को लेकर धरनों पे बार बार शिमला आ रहे थे, चाहे वो करुणा मलिक जो है उनको ले लो, चाहे और भी डिपार्टमेंट जितने भी है, IPH डिपार्टमेंट में जितने भर्तियां हुई हैं उनमें धांधली हुई है। IPH में जितने भी ये हर घर हर जल की बात करते हैं, नल तो है लेकिन विदाउट जल है। तो ये जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं वो धरती पे नहीं है। और इस सरकार के दौरान खास करके खनन माफिया, शराब माफिया और जितना भी माफिया, चाहे वो वन माफिया हो, और साथ के साथ मैं तो कहूँगा कि ड्रग माफिया ने भी बहुत जोर पकड़ा इस सरकार के दौरान। और जनता जो है वो त्राही त्राही है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इनका रिपीट तो क्या, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दहाई का आंकड़ा है वो भी नहीं पार कर पाएंगे। ये मुगरी लाल के हसीन सपने हैं इनके लिए कि कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस एकजुट है। अभी पिछले चुनावों में जब 4 चुनाव हुए, एक संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ और 3 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए, तब भी जयराम जी और भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता थे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इनके पास नेतृत्व नहीं है, इनके पास संगठन का जो हमारे प्रेसिडेंट थे संगठन के, उनको नॉलेज नहीं है इतनी संगठन चलाने की, ऐसी ऐसी बातें ये करते थे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नेताओं को ना देखकर, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। मेरा ये मानना है कि देखो, हर पार्टी जो है समय समय पर हर प्रदेश में अपने तरीके से पैर जमाती है, अपने तरीके से कार्य करती है। आज तक पहले भी यहाँ पे ऐसे दौर आए हैं, चाहे सुखराम जी ने हविंका बनाई थी, हविंका के 3-4 कैंडिडेट जीते थे। उस दौरान सुखराम जी का बहुत बड़ा कद था हिमाचल प्रदेश में, तब भी वो 3 या 4 सीटें उस वक्त जीत पाए थे। और उसके बाद भी कई ऐसे गठजोड़ हुए, ऐसी पार्टियाँ आई, लेकिन हिमाचल में हमेशा 2 पार्टियों का अस्तित्व रहा है। अभी आम आदमी पार्टी की चर्चे हो रहे हैं कि प्रदेश, जहां पीछे पंजाब में जो वहाँ पे सरकार बनाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, उस कारण जो है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, या दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है कि वो शायद हिमाचल प्रदेश में भी बना लेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, उत्तराखंड में इनका क्या हुआ? उत्तराखंड में क्यों नहीं ये जीत पाए? यूपी में क्यों नहीं जीत पाए? या आप मणिपुर में क्यों नहीं जीत पाए? गोवा में क्यों नहीं जीत पाए? ये कारण इसलिए रहा कि वहाँ पे जो संगठन था लोगों का, वहाँ पे कांग्रेस का संगठन, जहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी का संगठन था, तो उनकी आपस में लड़ाई हुई। वहाँ पे दूसरे संगठन को जगह ही नहीं मिली वहाँ पे। मुझे तो हैरानगी होती है, वित्त आयोग के चेयरमैन जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये बड़े बड़े दावे जिस तरीके से कर रहे हैं कि करोड़ों की योजनाएं आई हैं। इन्होंने अभी पीछे PGI की बातें, बड़ी बड़ी बातें की, 3-4 बार वहाँ पे नारियल फोड़े, और अनुराग जी भी आए, CM साहब आए, और सतपाल सत्ती जी ने अलग से किया। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि वो PGI की अभी तक 4 दीवारी नहीं बनी।
और 68 जो है, इन्होंने एनएच की बात की, वहाँ पे कितने एनएच बने? एक भी एनएच अभी आज तक नहीं बना। तो जिसके ऊपर इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी बोलकर, और इसके बाद हमारे यहाँ पे आईपीएच की स्कीमें हैं, जो पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं, ये सारे जितने भी काम है ये एमएलए प्रोटी के तहत, नवार्ड के तहत ये काम आते हैं। और ये कार्य एक विधायक ही करवा सकता है, और विधायक होने के नाते हमने कार्य डाले, कार्य हुए, और जितने कार्य हुए उनके भी ये जो झोले में अपने ये नारियल डालकर चल पड़ते हैं, जहां देखते हैं नारियल फोड़ देते हैं। और पीछे सीएम साहब आए, इन्होंने इकट्ठे शिलान्यास किए। सीएम साहब ने, एक बार सीएम साहब आते हैं, वो शिलान्यास करते चले जाते हैं, दूसरी बार सतपाल जी आते हैं, और मैं तो हैरान हूं कि एक एक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दो दो बार शिलान्यास किए जाते हैं। सीएम साहब अलग आते हैं, वो अलग से शिलान्यास कर देते हैं, उसके बाद सतपाल सत्ती जी आते हैं, वो अलग से कर देते हैं। कभी कभी बीच में जो अनुराग जी हैं वो भी आते हैं, वो एमपी है इस क्षेत्र के, तो वो कहते हैं कि हम रह गए तो हमने भी शिलान्यास करना, तो सतपाल जी उनके साथ भी चल पड़ते हैं। इनका कार्य इस दौरान 4.5 साल के दौरान सिर्फ ये जो नारियल है यही फोड़ने का रहा है, काम की तरफ इनका ध्यान नहीं रहा है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।